आप सभी को न्यू अपडेट में स्वागत करता हूं। पैसा एक्ट नियमावली 2025 झारखंड कैबिनेट से पास हो चुका है। आदिवासी समाज में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। लोग रांची पहुंचकर मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को बधाई दे रहे हैं। कई लोग इसे झारखंड के एक ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर पैसा को लेकर कुछ सवाल तेजी से गूंजने लगे हैं। क्या पैसा कानून सिर्फ आदिवासियों के लिए है? यह सबसे अहम और ज़रूरी सवाल है। क्या एससी, ओबीसी और जनरल वर्ग के लोगों को पैसा कानून से बाहर रखा जाएगा? क्या पैसा कानून से मिलने वाले फायदे में सिर्फ आदिवासी समाज के होंगे या फिर गैर आदिवासी भी होंगे? क्या ग्राम सभा के सदस्य एससी, ओबीसी और जनरल वर्ग के लोग भी हो सकते हैं या सिर्फ आदिवासी समाज से होंगे? यह सारे सवाल आज सोशल मीडिया पर बहस का मुद्दा बने हुए हैं। आज हम इन्हीं सवालों का जवाब भावनाओं से नहीं, कानून की भाषा और संविधान की समझ से एक एक करके आपको बताएंगे। सबसे पहले समझिए पैसा एक्ट क्या है। पैसा यानी पंचायत एक्टिट्यूशन टूट शेड्यूल एरिया एक्ट 1996। पैसा एक्ट 1996 में बना वो अलग बात है कि 28 साल बाद झारखंड में पैसा एक्ट नियमावली 2025 बनाया गया है, पारित किया गया है। इस कानून का मकसद था अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा को ताकत देना, जल जंगल जमीन पर स्थानीय समुदाय का नियंत्रण सुरक्षित करना। यह कानून इसलिए लाया गया क्योंकि सामान्य पंचायत व्यवस्था आदिवासी इलाकों की परंपरागत शासन प्रणाली को समझने में असफल रही। अब सबसे अहम और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या पैसा कानून सिर्फ आदिवासियों के लिए है? तो इसका सीधा जवाब है नहीं। यहाँ सबसे बड़ा भ्रम है। पैसा कानून जाति आधारित नहीं, क्षेत्र आधारित कानून है। जी हाँ, पैसा कानून जाति पर आधारित नहीं, क्षेत्रीय आधारित कानून है। कानून में सिर्फ साफ लिखा है पीपल ऑफ द शेड्यूल एरिया। कहीं भी यह नहीं लिखा है कि ओनली शेड्यूल ट्राइब्स। मतलब जो भी व्यक्ति अनुसूचित क्षेत्र में रहता है, वह चाहे आदिवासी हो, एससी समाज से आता हो, ओबीसी वर्ग के आता हो या जनरल समुदाय का व्यक्ति हो, वह पैसा के दायरे में आता है। अब इस पूरे मामले पर संविधान क्या कहता है? पैसा कानून जाति आधारित है या क्षेत्रीय आधारित, इसको समझना जरूरी है। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 244 पांचवी अनुसूचित यानी कि 5th शेड्यूल साफ कहती है विशेष सुरक्षा अनुसूचित क्षेत्रों को मिलेगी, ना कि किसी एक जाति को। इसलिए पैसा कानून जाति आधारित नहीं, क्षेत्र आधारित है। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि पैसा कानून के दायरे में कौन कौन आएंगे। अब बहुत लोग बोलेंगे पैसा कानून लागू होने से आदिवासी समाज खुश क्यों है? क्यों ढोल नगाड़ा बजा के सीएम हेमंत सोरेन को बधाई देने रांची पहुंच रहे हैं आदिवासी अगुआ? देखिए, आदिवासी समाज की खुशी को बाहर करने की खुशी नहीं है, बल्कि अपने पुराने अधिकारों की पहचान मिलने की खुशी है। आसान शब्दों में समझिए, जिन इलाकों को आज अनुसूचित क्षेत्र यानी 5th शेड्यूल कहा जाता है, वे इलाके शुरू से आदिवासी समाज की संस्कृति, जमीन और जीवन
को बचाने के लिए बनाए गए थे। जल, जंगल और जमीन से आदिवासियों का रिश्ता सिर्फ रोजगार का नहीं रहा, जीवन और पहचान का रहा है। गांव में बैठकर मिलजुल कर फैसला लेने की परंपरा आनी ग्राम सभा को कोई नई चीज नहीं है। यह परंपरा आदिवासी समाज में पीढ़ियों से चली आ रही है। मतलब ग्राम सभा की जननी आदिवासी समाज है। ऐसा कहें तो कोई गलत नहीं होगा। इसलिए पेशा कानून लागू होते ही आदिवासी समाज को लगा कि जो बात हम सदियों से कहते आ रहे हैं, आज वही बात कानून की भाषा में मानी जा रही है। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ है। इसका मतलब यह नहीं कि गांव में रहने वाले एससी, ओबीसी या जनरल समाज के लोग बाहर हो जाएंगे। क्या पेशा कानून के फायदे एससी, ओबीसी और जनरल वर्ग को भी मिलेंगे? हाँ, मिलेंगे, क्योंकि ग्राम सभा की योजनाएं पूरे गांव के लिए होती है। शराब नीति पूरे समाज को प्रभावित करती है। विकास योजनाओं की निगरानी सबके हित में होती है। पेशा का लाभ किसी एक जाति तक सीमित नहीं है। क्या ग्राम सभा में एससी, ओबीसी और जनरल वर्ग के लोग सदस्य होंगे? यह अहम और एक जरूरी सवाल है जो सोशल मीडिया पर लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं। क्या ग्राम सभा में एससी वर्ग, ओबीसी वर्ग और जनरल वर्ग के लोग भी सदस्य होंगे? जवाब है हाँ, बिल्कुल होंगे। अब सवाल यह है कि ग्राम सभा की सदस्यता कैसे तय होती है? ग्राम सभा का सबसे बड़ा नियम क्या है? देखिए, ग्राम सभा की सदस्यता का आधार सिर्फ और सिर्फ आप उस गांव के निवासी हैं या नहीं। आपका नाम उस गांव की मतदाता सूची मतलब वोटर लिस्ट में है या नहीं। आप किस जाति से हैं या कहीं भी शर्त नहीं है। एकदम सरल उदाहरण से समझिए। एससी परिवार रहते हैं, ओबीसी परिवार रहते हैं, जनरल वर्ग के परिवार रहते हैं। अब जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर है, गांव का स्थानीय निवासी है, वोटर लिस्ट में उनका नाम है, वह अपने आप ग्राम सभा का सदस्य है, चाहे वह आदिवासी हो, एससी हो, ओबीसी हो या जनरल वर्ग से हो। ग्राम सभा की बैठक में बैठने, बोलने या वोट देने का अधिकार सबको है। कानून की भाषा क्या कहते हैं? पेशा कानून और पंचायती राज कानून दोनों में ग्राम सभा को परिभाषित किया है। गांव की मतदाता सूची में दर्ज सभी वयस्क व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य होंगे। यह परिभाषा जाति नहीं देखती, वर्ग नहीं देखती, समुदाय नहीं देखती, सिर्फ नागरिकता और निवास देखती है। तो फिर यह बातें कैसे उठ रही है कि गैर आदिवासी पेशा कानून से बाहर हो जाएंगे? क्योंकि लोग ग्राम सभा को आदिवासी परंपरा से जोड़कर उसे केवल आदिवासियों की संस्था समझ लेते हैं। लेकिन कानून ने उस परंपरा को लोकतांत्रिक ढांचे में बदल दिया है। परंपरा की आत्मा आदिवासी हो सकती है, लेकिन संस्था संविधान की है। सीधी और अंतिम बात, ग्राम सभा किसी एक जाति की सभा नहीं है। ग्राम सभा गांव के हर नागरिक की सभी है। पेशा कानून
SC, OBC या जनरल वर्ग को बाहर नहीं करता, बल्कि उन्हें भी गांव के फैसलों में बराबर का भागीदार बनाता है। दूसरे राज्य में पेशा कानून लागू है। SC, OBC और जनरल वर्ग के लोगों के बारे में क्या बातें हैं, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में पेशा कानून 2014 से लागू है। ग्राम सभा में सभी वर्ग की भागीदारी है। शराबबंदी और खनन फैसलों में पूरे गांव की सहमति होती है, वह चाहे किसी भी जाति का क्यों ना हो। उड़ीसा में भी पेशा के बहुत ग्राम सभा को खनन और भूमि अधिग्रहण पर सहमति का अधिकार है। SC, OBC, जनरल सभी वर्ग सभा के सदस्य हैं। ठीक उसी प्रकार पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ भी ग्राम सभा की भूमिका जंगल और लघु वनोपज में मजबूत है। कहीं भी गैर आदिवासियों को बाहर करने का प्रावधान नहीं है। तो इन राज्यों का अनुभव यही बताता है कि पेशा समाज विभाजन नहीं लाया, बल्कि स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत किया। तो फिर झारखंड में क्यों उठ रहे हैं सवाल? क्योंकि झारखंड में पेशा दशकों की देरी से लागू हुआ है। पेशा कानून आज से 28 साल पहले बना, लेकिन झारखंड में धरातल पर अब लागू होगा। लोगों को कानून की भाषा नहीं बताई गई। राजनीतिक बयानबाजी ने भ्रम को बढ़ाया है, लेकिन कानूनी सच्चाई साफ है। पेशा कानून संविधान के दायरे में है और संविधान किसी नागरिक के समान अधिकार छीनने की अनुमति नहीं देता है। पेशा एक्ट संविधान की 5वीं अनुसूची से निकाला कानून है। यह आदिवासी समाज की संस्कृति और अधिकारों की रक्षा करता है, लेकिन SC, OBC और जनरल वर्ग को ग्राम सभा से फैसलों से बाहर नहीं करता। पेशा का असली मकसद है सत्ता को राजधानी से गांव तक लाना, ना कि गांव को राजनीतियों में बांटना। तो आई होप जो आपके मन में सवाल थे कि पेशा कानून से जो है SC, OBC और जनरल वर्ग को बाहर रखा जाएगा कि नहीं, उनको ग्राम सभा का सदस्य बनाया जाएगा कि नहीं, इन सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। कैसा लगा यह रिपोर्ट, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबा दें, इससे वीडियो सबसे पहले आप ही के पास जाएगा। जय हिंद, जय भारत।